वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर मंगलवार को निषाद समाज की एक विशाल बैठक आयोजित की गई। जल पुलिस चौकी के सामने हुई इस महाबैठक में सराय मोहाना, राजघाट, अस्सी और मदरवा सहित विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में नाविक समाज के लोग शामिल हुए। बैठक का मुख्य मुद्दा इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी IWAI द्वारा नावों के लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया का विरोध था। निषाद समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि वर्ष 2023 से नगर निगम द्वारा नावों के नवीनीकरण और नए लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया बंद है, जिससे नाविकों को आर्थिक और प्रशासनिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बैठक में वक्ताओं ने मांग की कि नावों के लाइसेंस की प्रक्रिया केवल नगर निगम के माध्यम से ही संचालित की जाए। साथ ही नाविकों पर दर्ज किए जा रहे मुकदमों और नावों को सीज करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की भी मांग उठाई गई। निषाद समाज ने यह भी कहा कि यदि यात्री लाइफ जैकेट पहनने से इनकार करते हैं तो केवल नाविकों को दंडित करना उचित नहीं है। नियम तोड़ने वाले यात्रियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा बड़े क्रूज और छोटे नाविकों के लिए अलग अलग नियम लागू किए जाने पर भी समाज ने नाराजगी जताई। बैठक में गोताखोरों को पुलिस और आपदा प्रबंधन विभाग में रोजगार देने की मांग उठाई गई। निषाद समाज ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो वे व्यापक आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। बाबूजी, आज आप लोगों ने जो बैठक की, उस बैठक का क्या उद्देश्य है और क्या मांग है आपकी? आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोग जो लाइसेंस है, नावों की लाइसेंस की नवीनीकरण और जो नई नाव बनाई गई है उसकी लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में हम लोग आज बैठक किए हैं। कई महीनों से लगातार हम लोगों की अधिकारियों से बैठक हो चुकी है, वार्ता भी हो चुकी है। हम लोगों ने अपनी मांगें अधिकारियों को बता चुका है। अधिकारियों ने हम लोगों से कहा है कि अब ये आपकी लाइसेंस की जो नवीनीकरण हो या जो नई लाइसेंस जो जारी होगी वो RTO द्वारा जारी होगी, और जो कि हमारे समाज को कतई स्वीकार नहीं है, क्योंकि RTO एक नया अधिकारी है, एक अलग विभाग है। वो रोड का नियम गंगा जी में लाना चाह रहा है, वो जो कहीं ना कहीं हमारे समाज के ऊपर घातक सिद्ध हो रहा है। हमारे लोगों के बीच में ये डर बना हुआ है कि जब वो ऑनलाइन अगर लाइसेंस प्रक्रिया चालू कर देंगे तो जो हमारे समाज का हक अधिकार है वो हमसे छीना जा रहा है। ये डर हम लोगों के समाज में शुरू से है, और ये कहीं ना कहीं से आप देख सकते हैं कुछ सच्चाई भी है, क्योंकि आज आप देख सकते हैं कि कम से कम आधा दर्जन जो क्रूजें हैं जो गैर समाज के यहाँ पे चलाई जा रही है, जो कि विकास के नाम पे चलाई जा रही है। मैं मान रहा हूँ कि भाई प्रधानमंत्री जी का सांसदीय क्षेत्र है और माननीय योगी जी लगातार और मोदी जी लगातार हमारे समाज के साथ खड़े भी हैं, मगर मुझे लगता है कहीं ना कहीं से उनको इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि 40,000 नौकाधारक समाज है, जिसका परिवार नौका संचालन एकमात्र आय का स्रोत नौका संचालन है, जिससे हम लोग को धीरे धीरे करके छीन लिया जा रहा है। जिसके चिंता में हम लोगों ने आज बैठक किया है, और हम लोगों की मांग एक ही है कि लाइसेंस हम लोग को शुरू से जिस तरह दी जाती है नगर निगम से दी जाए, और गैर समाज के नाव की लाइसेंस जरा से भी जारी न किया जाए, जिससे हमारे समाज में विद्रोह पैदा हो और हमारे पेट पे लात मारने का। कल आप लोगों ने आज नाविक शाह के केवट को आप लोगों ने सम्मानित किया, किस लिए सम्मानित किया गया? देखिए, हमारा समाज गंगा में अपना अधिकार मानता है, गंगा का जल पीता है, गंगा का जल खाता है, और गंगा में कोई भी अगर यात्री अगर डूबता है तो वो किसी सम्मान के लिए नहीं, अपने अधिकार से उनको बचाता है, और उसके लिए वो किसी तरीके का कोई भी शुल्क नहीं मांगता है। मगर मैं देखता हूं कि हमारा समाज कार्य करता है और श्रेणी किसी और की दी जाती है। इस चीज़ की तकलीफ हमारे समाज को है। हमारा समाज किसी सम्मान करने के लिए नहीं कहता है, मगर मैं अधिकारियों से निवेदन करता हूं कि सच्चे हीरो को वो सम्मान करें ना, झूठे हीरो को सम्मान ना करें, जो कि जो बचा के निषाद समाज को बचाते हैं और NDR और जल पुलिस को सौंपा जाता है। फिर आपके माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से उन लोगों को बड़े बड़े हेडलाइन में उनकी नाम दी जाती है, जहां से हम लोग को निराशा होता है। मेरा ये कहना है कि उन लोगों का हौसला अफजाई किया जाए जो ये लोग काम करते हैं। रात हो चाहे दिन हो, चाहे सुबह चाहे भोर हो चाहे दोपहर में, हमारा समाज गंगा के तट पर रहता है। NDR और जल पुलिस के लोग नहीं रहते हैं, वो कुछ घंटों के लिए अपनी ड्यूटी देते हैं। जब उनको अधिकारी का आदेश आता है कि ये गंगा इस दिन नहान है, ये फेस्टिवल है, तो आप जाके अपनी ड्यूटी दीजिए, तो ड्यूटी करते हैं। मगर 12 महीने 12 घंटा 24 घंटा हमारा समाज गंगा तट पर रहता है। और मैं उदाहरण के तौर पर अभी मैं इस महीने में बता दूँ तो करीब सैकड़ों लोगों को हमारे समाज ने बचाया है। आप देख सकते हैं कि फुटेज के माध्यम से और इंस्टाग्राम के माध्यम से शिवाला घाट पे आधा दर्जन लोगों को बचाया गया, मणिकर्णिका घाट पे आधा दर्जन लोगों को बचाया गया, दशाश्वमेध घाट पे कम से कम आधा दर्जन लोगों को बचाया गया। अभी कल हमारा छोटा भाई बाबू सहानी जो शिवाला घाट पे था, उसने 2 व्यक्तियों को जो डूब चुके थे उनको कूद के अपने जान की परवाह करके बचाया गया। तो ऐसे लोगों का हमारा समाज खुद सम्मान करेगा, हम किसी का दिन नहीं। देखिए, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। आज वाराणसी का निषाद समाज लाइसेंस प्रक्रिया के लिए लगातार
डीएम और कमिश्नर साहब से वार्ता किया है और महापौर जी से भी वार्ता किया है, लेकिन 2023 से ये लाइसेंस प्रक्रिया बंद कर दी गई है, जिससे पूरा माझी समाज आहत है। और हम लोग लगातार बैठक करने के बावजूद भी अभी हमारी लाइसेंस प्रक्रिया नहीं चालू हुई है, जो 2023 से बंद है। तो जिसके एवज में विगत 2-3 महीनों में IWAI द्वारा लाइसेंस देने की बात कही गई थी, जिसको लेकर माझी समाज थोड़ा सा आक्रोशित है। IWAI ये नया कानून लाकर हमारे यहाँ पे लाइसेंस प्रक्रिया क्यों लाना चाहते हैं मुझे नहीं मालूम। हम लोग आदिकाल से बनारस की नगरी में हाथों से नौका संचालन कर आज क्रूज और बजड़े चलाते आ रहे हैं, और 2023 से जिस प्रकार हमारी लाइसेंस को बंद किया गया है, हम सीधे मांग करते हैं कि जिस तरीके से हमें नगर निगम लाइसेंस देता आ रहा है उस तरह आज भी दे। ये कहना चाहते हैं कि IWAI हो या नाना प्रकार की जो भी कंपनियां हो, मैं उनको नहीं मानता, मैं सिर्फ नगर निगम का से लाइसेंस लेता आ रहा हूँ। अगर से नगर निगम हमारा मालिक है तो हम सिर्फ नगर निगम से लेंगे। मेरा नाम सत्यनारायण साहनी तन्ना है, मैं भारतीय जनता पार्टी का 9वीं पार्षद हूँ, मंडल उपाध्यक्ष और श्यामा प्रसाद मुखर्जी और समाज सेवी। किस तरह का बैठक यहाँ पे संपन्न हो रही है? जैसे कि आज की बैठक में हमारे बड़े भाई बबलू भैया ने बताया लाइसेंस की प्रक्रिया को लेकर है, तो हम नगर निगम में ऑलरेडी अपने समाज के लोग को ले जाकर मुलाकात करवाएं, बात करवाएं हैं कि हम लोग को ITO से लाइसेंस नहीं लेना है, हम लोग को नगर निगम से ही लाइसेंस लेना है। तो हम अपने समाज को आप मीडिया भाई के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि हम पूरी कोशिश पूरी ताकत लगाएंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी नगर निगम में हैं। नगर निगम में रहने के बाद हम अपने समाज को नगर निगम से ही लाइसेंस दिलाने का काम करेंगे।